हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक अधिक मास का टाइम आता है, उसमें हम व्रत कैसे रखते हैं अपने डेली रूटीन में। प्रेगनेंसी के हिसाब से मैंने कैसे चीज़ों को मेंटेन किया। तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। मैंने पूरी जानकारी इस ब्लॉग में दे रखी है कि आप अधिक मास का व्रत हो या कोई और व्रत हो, अगर आप करने के इच्छुक हैं तो कैसे आप अपने को फिट रख के अपने बच्चे को और अपने ख्याल रखते हुए इस व्रत को कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं भी अभी प्रेगनेंसी के से गुजर रही हूँ, तो अधिक मास का जो व्रत है अपनी सेहत और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही कर रही हूँ। आपको पता है गर्भावस्था में भगवान की भक्ति के लिए भूखा रहना जरूरी नहीं है। मैं सुबह स्नान वगैरह भी करके विष्णु जी की पूजा कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं आज सुबह उठी थी, तो मेरा डेली रूटीन होता है मॉर्निंग के समय में गर्म पानी लेना। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं टहलती हूँ ताकि मेरी जो डेली का बॉडी एक्टिव रहे। और एक्टिविटी तो ज़्यादा नहीं कर सकते इस समय, एक्सरसाइज वगैरह बंद ही रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत घूमने से अपनी बॉडी एक्टिव हो जाए। घर के छोटे जो काम होते हैं, झाड़ू वगैरह लगाना, ज़्यादा दिखना ना पड़े, तो हम खड़े खड़े झाड़ू तो लगा ही सकते हैं। ऐसे जो अपने डेली रूटीन का काम होता है वो मैं करती हूँ। कपड़े मैंने रात को धोए थे क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज होता है ना, तो धूप में कपड़े उतारना निकालना फिर कपड़े भी खराब हो जाते हैं, तो हम शाम को धो के डाल दिए थे, जिसको मैं सुबह उतार दी हूँ। और सबने इस व्रत को रख रखा था पूर्णिमा के हिसाब से घर में, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी रखूं, इसलिए मैंने इस व्रत को रखा था। और हमने विष्णु जी की पूजा करी, शालिग्राम भगवान की, और उनको ही भोग अर्पण लगाया था, दो बत्ती दिखा के उनकी पूजा करी थी। प्रेगनेंसी में दोस्तों ऐसा होता है कि व्रत से पहले सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के साथ पूजा करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें अगर आप करना चाहते हो तो, क्योंकि भक्ति का सबसे बड़ा रूप माना की श्रद्धा है। इसलिए प्रेगनेंसी में अपने और बच्चे का सेहत का ध्यान रखते हुए पूजा पाठ, दान और भगवान का स्मरण करना चाहिए, है ना। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सब जगह के अपने अपने अलग रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, अपनी फैमिली के अलग कंडीशन होते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने परिवार का या अपने क्षेत्र में जो भी नियम वगैरह हैं उसके हिसाब से ही आप व्रत करें। ये गुरुजन जो बोलते हो या पुरानी परंपरा हो उसके हिसाब से। हमारे यहाँ तो ऐसे क्या है कि व्रत के अंदर मतलब नमक का सेवन नहीं किया जाता है। आप नमक की जगह पे आप मीठा, फलाहार, जूस, फ्रूट वगैरह, ऐसे नारियल पानी, दूध से बनी हुई चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। और बहुत जगह तो ऐसे सेंधा नमक का उपयोग करते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ के हिसाब से हमारा नमक को छोड़ा जाता है उस दिन खास करके। तो मैंने क्या फ्रूट ही लिया था, मैंने अपने डाइट में फ्रूट को ऐड किया, साथ में हाइड्रेट रखने के लिए बॉडी को नारियल पानी यूज किया। और ऐसा नहीं है कि एक बार ही खाना खाएं या दो बार खाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आपको पता है कि प्रेगनेंसी में कोई गिनती करके नहीं खाना खाना आपको। आप अपने है ना नाम जप पे ज़्यादा ध्यान दें, भगवान का चिंतन करें उस दिन, साथ में उनका जो मंत्र है उसकी जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके बेबी के लिए। मैंने जो सीजनल फ्रूट होते हैं वही लिए थे। अभी जैसे मुझे आम बहुत पसंद है, आम का सीजन भी आ गया, मैंने काफ़ी दिनों तक अभी आम यूज़ नहीं किया था, बस अभी फर्स्ट बार ही यूज़ किया। क्योंकि अभी क्या आम में केमिकल की मात्रा आपको पता है बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर घर में मेरे को मना किया गया था कि अभी केमिकल वाले आम ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें कार्बाइड डाल के पकाया जाता है, तो वो हार्मफुल रहेगा आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी।
तो अभी क्या बारिश जैसा मौसम होने लग गया, बारिश भी आ गया और फिर लास्ट मई का मंथ आ गया है, तो इस समय पे आम क्या निकलने लग जाते हैं। तो अभी हमने यही यूज किया, आम लिया, तरबूज वगैरह का सीजन चल रहा है तो तरबूज लिए, नारियल पानी लिया, और बीच में जैसे कुट्टू के आटे की आप पूरी वगैरह बना लो, हलवा बना सकते हो आप सिंघाड़े के आटे का। इस तरह की चीजें जो होती है व्रत वाले, साबूदाना यूज कर सकते हो, कांगनी का आटा यूज कर सकते हो। तो इनफ होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ हम भूखे रह जाएंगे, या बस नमक का यूज हम नहीं करते हैं। तो आप जो भी फलाहार में चलता हो, या अगर आप आलू यूज करते हो तो हाँ बिना नमक के आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके इधर चलता हो या आपके फैमिली में चलता हो तो आप अपने बड़ों से और अपने जो भी गुरु वगैरह है उनसे पूछ के आप इस व्रत को कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि व्रत अपने प्रेगनेंसी टाइम चल रहा हो तो हम कोई भी व्रत नहीं करेंगे, हार्मफुल होगा। मैं तो कहती हूँ कि पेट में जब बेबी होता है अपना, तो हमें ज़्यादा ही पूजा पाठ करना चाहिए ताकि वो भी शांत स्वभाव का हो, भगवान की कृपा उस पे बनी रहे। तो इस तरह से हमने बेल का शरबत भी आज लिया था, क्योंकि बेल काफ़ी ठंडा होता है, तो गर्मी के हिसाब से बेल फ़ायदेमंद है, पेट को भी ठंडा रखता है, हाइड्रेट रखता है। तो आप बेल का शरबत यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? और यहाँ मैंने सबको बेल का शरबत पिलाया क्योंकि सभी लोग हमारे घर में व्रत में थे। तो आप भी इस तरह से अपने को ध्यान में रखते हुए, अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी व्रत त्योहार अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने अपने पूरा दिन को सफल बनाया, और फिर शाम हो गई। शाम को मेरे टहलने की आदत है तो मैंने शाम को वॉकिंग करी, और फिर ऐसे ही पूरा दिन अच्छे से निकला मेरा। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने कोई व्रत वगैरह किया या भूखे रही हूँ। तो आप भी इस तरह से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।